तो शौक हुआ काफ़ी कि भाई गिटार चले गया अपना यार, ये सुन के दुख हुआ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए डेली ब्लॉग के अंदर। आज है डे 16 ऑफ 30 डेज ब्लॉग चैलेंज और हमें पता भी नहीं लगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। बाकी दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाके देखिए। डे 1, डे 2, डे 3 सारी जर्नी है मेरी 16 डेज की। और मैं भैया सुबह रेडी हो गया हूँ। बाकी आज जो करेंगे आपको सब दिखाएंगे रोज की तरह। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाइयों, शाम हो गई थी और तुम्हारा भाई आ गया था घर यार। अब शाम को हम घर आ चुके हैं। बाकी अब मेरा कल एक एग्ज़ाम भी है जो मेरा पोस्टपोन हो गया था पहले। आज वो एग्ज़ाम अब कल है, तो भाई अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। थोड़ी मैंने उस दिन पढ़ाई तो कर ली थी, बाकी थोड़ा रिवीजन तो करना ही है कि थोड़ा पढ़ के जाएंगे यार। कुछ तो पता होना चाहिए ना। पूरी तैयारी तो हो गई थी पर रिवीजन जरूरी है। और भाई व्लॉग भी बनाना है अब, और अभी तक कुछ व्लॉग बना नहीं यार, कुछ ज़्यादा खास। अब समझ नहीं आ रहा यार, पढ़ाई भी करनी है, व्लॉग भी बनाना है। तो अब बनाएंगे जो भी है आगे व्लॉग, अपना मस्त व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग अब दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। आज फिलहाल मेरा कहीं जिम जाने का मूड भी नहीं है, क्योंकि भाई व्लॉग भी नहीं बना अभी तक और पढ़ा भी नहीं मैंने कुछ, मतलब रिवाइज करना मुझे। तो भाई अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। बाकी आप लोग तो हो ही मेरे से कनेक्टेड यार। और आज मेरा डे 16 है डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। पता नहीं लगा यार 16 डे पे पहुंच गया मैं। पर आज काफ़ी यार मैं थका हुआ फील कर रहा था, क्योंकि मैं कहीं मेरा दोस्त भी चले गया, अब मैं अकेले ही हूँ। कहीं मैं घूमने भी नहीं जा रहा है। बंदा जब घूमने जाता तो व्लॉग बन ही जाता है। पर अब मैंने फुल मोटिवेशन के साथ कि मैंने कहा अब यार व्लॉग करना है, क्योंकि शाम हो गई है व्लॉग करना। तो मैंने कैमरा उठा लिया। अब मेरे को उम्मीद लग रही है मैं कुछ ना कुछ बढ़िया बना ही दूंगा। आज का डे 16 में मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा। बाकी आप लोग हो ही मेरे साथ, सब मैं आपको दिखा दूंगा। और दिखाते हैं फिर क्या कर रहे हैं आज। दोस्तों, आज तो मैं कहीं बाहर गया नहीं, तो मैं बैठा हुआ था अपने कमरे के अंदर और यहाँ चल रहा भाई गिटार का प्रोग्राम। दिखाता हूँ तुम्हें। देखते हैं भैया बाहर का क्या माहौल है आज बालकनी का। बड़े दिनों बाद 2-4 दिन में गैप तो हो गया, बालकनी में आ ही नहीं, देखा ही नहीं यार। मौसम तो ठंडा हो रहा है, मुंह से धुआं निकल रहा है पूरा। और नीचे बैठे हुए हैं दोस्त, बैठे हुए हैं नीचे भाई खाने के इंतजार में। मैंने भी अभी देखा कि बैठे हुए हैं, निकला ही ना आज मैं सारे दिन बाहर, पता नहीं लगा मुझे। चलते हैं भाई, भाइयों को कुछ खिलाते हैं। बाहर आया था भाई, पहले आए पड़े हैं तो हैं। हाँ भाई, ये खाना खाओगे भाई? हैं खाना खाना भाइयों को, इन्हें खाना खिलाते हैं बढ़िया। तो खाने का डिब्बा उठा के लाऊं भाइयों इनका मैं। अब कुछ खाने को देते हैं यार बेचारों को। फिर मैं और मेरा भाई दोनों निकल गए इन्हें यार खाना डालने। मेरा भाई कह रहा है मैं भी इन्हें आज को डालूंगा खाने को। मैंने कहा भाई चलो, मोस्ट वेलकम है। तो भाई ये दूसरा वाला अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, मेरे भाई के ऊपर चढ़ गया है। पर इसे पता नहीं कि मेरा भाई 2 मिनट में से कह देगा बदमाशी नहीं मित्र। अब इसे हमने खाना डाल दिया है और हम दोनों जा रहे हैं अब घर के अंदर। दोस्तों, मैं अपने कमरे के अंदर आ गया हूँ। डॉग्स को मैंने खाना दे दिया है। और सच बताऊँ यार, आज आज बहुत ही यार आलस आ रहा है व्लॉग बनाने के लिए। वैसे ही व्लॉग बनाने के लिए आज बहुत आलस आ रहा है, नींद सी काफ़ी आ रही है मुझे तो यार। आज यही होता है, जिस दिन पढ़ना होता है उस दिन नींद काफ़ी आती है। बाकी अब मैंने खाना दे दिया था डॉग्स को। मैं बैठा, अब मैंने कहा इतनी देर से कि व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है। बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आलस सा आ रहा था, फ़ोन शोर कर रहा था बैठे बैठे। कभी कभी हो जाता है ना। अब 15 दिन पर पहुंच गया है। यही है, बीच बीच में बड़े दिन निकलते हैं व्लॉग्स के। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आदमी यार थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता है, थोड़ा आलस आता है कि यार अब तो मैं क्या बनाऊँ, पूरा दिन निकल गया है, ये हो जाता है। पर कोई नहीं, मैं भाई चैलेंज लिया है तो पूरा करेंगे ही। एक आध दिन आता ही है, कोई बात नहीं। पर बैठा हूँ यार, गेम गुम तो खेल सकता नहीं मैं फ़िलहाल, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। और यहीं बैठा हूँ अपने कमरे के अंदर, सोच रहा हूँ क्या अब आपको दिखाऊँ मैं।
दोस्तों मैं अपने कमरे में अभी बैठा हुआ था तो मैंने नोटिस किया ये गिटार तो वो है जो मेरे भाई ने नया लिया है। ठीक, ये गिटार हो गया बाद वाला, छोटा वाला, यूकुलेले कहते हैं इसे। पर भाई वो जो हमारा गिटार था पुराना वाला, दूसरा वाला अकॉस्टिक वाला, वो कहाँ गया? तो मैंने बैग बुक चेक किया तो बैग तो खाली पड़ा हुआ था। फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि भैया जी, जो अपना गिटार था, पुराना गिटार जो तुम इन दोनों से पहले तुम्हारे पास पड़ा था, वो कहाँ गया हमारा? मुझे बजाने की इच्छा हो रही है, बल्कि मुझे बजाना नहीं आता। तो वो कह रहा भाई यार वो तो मैंने दे दिया किसी को, मतलब सेल कर दिया एक तरह से। तो मैंने कहा अरे ये कब किया? कह रहे भाई इसको, इस बात को 2-4 दिन हो गए, तू अपना व्लॉगिंग में मस्त था, तो पता ही नहीं है क्या? मैंने कहा अरे भाई ये कब कर दिया तुमने? तो भाई ऐसे यार वो गिटार चले गया। गिटार तो बहुत बढ़िया था, पर ये है ना, अब मेरा भाई है, मुझे आता नहीं बजाना, मेरा भाई बजाता है। अब वो एक गिटार ये हो गया, एक गिटार वो छोटा वाला यूकुलेले हो गया, तो अब इन दोनों को बजाता है मेरा भाई। फिर वो तीसरा बेचारा ऐसे ही पड़े रहता। फिर इंस्ट्रूमेंट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये गरीब आदमी है ना। तो अपना जो भी नीडी आदमी था, मतलब जो भी जिस जिस बंदे को जरूरत होगी, अब वो उसके काम में आएगा। जाहिर सी बात है वो उस पर सीखेगा गिटार या अपना उसे प्ले करेगा। अब वो बेचारा गिटार हमारा ऐसे रखे रहता तो वो भी उसकी रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो अब वो भाई जो उसका ख्याल रखेगा वो उसके हाथ में गया। और मैं तो कहता हूँ वो भाई मेरा गिटार मुझे बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ये भी उसकी तरह ही कलर है उसका। अपना गिटार भाई जिसके पास भी गया है खुश रहे भाई। है वैसे वो नॉन लिविंग थिंग, पता है मुझे, पर ये होता है ना अपनी चीज़ से तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट आदमी को होता ही है। भले मैंने कभी उस गिटार को बजाया नहीं, पर वो लगे रहता था यहाँ पे, तो यार मैं रील भी शूट करता था अपने सेटअप पे बैठ के, तो गिटार अच्छा लगता था वो। पर कोई नहीं, ये अपग्रेड किया मेरे भाई ने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ये गिटार भी बढ़िया है, उसने अपने हिसाब से लिया है कि उसे पता है कि क्या सिस्टम है इसका। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी। कह रहे हैं क्लासिकल गिटार है ये, इसकी स्ट्रिंग्स जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं थोड़ी, उसकी होती है स्टील वाली हार्ड होती हैं। वो होता है अकॉस्टिक गिटार। अब मेरा भाई इंस्ट्रूमेंट वो रशियन टूल्स निकालता तेज तेज वाली, तो उसके लिए ये गिटार सही रहता है। बाकी सही है भाई। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि गिटार थोड़ा सीख लूँ। बाकी सेटअप बेचारा 3-4 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलाया नहीं कुछ, क्योंकि गेमिंग करने का टाइम मिल नहीं रहा। क्योंकि भाई आया हुआ था अपना 3-4 दोस्त, अपना आलेख आपको पता ही है, 3-4 दिन उसके बाद मिलकर व्लॉग किया। एक दिन में फिर बाहर भी गया था रुद्रपुर, वहीं मैंने व्लॉग किया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला गेम खेलने का। फिर मैं रात को आता था, एडिटिंग मेरे से मुश्किल होती थी क्योंकि रात हो जाया करती थी, तो एडिटिंग होने में टाइम लग रहा था। इस करके फिर मैंने अब तक वो खरीदा नहीं अपना, मतलब अब तक मैंने गेम चलाया नहीं। बाकी अब ये भाई रिपोर्ट भी, मैं तो शौक हुआ काफ़ी कि भाई गिटार चले गया अपना यार, ये सुन के दुख हुआ। तो यार अपना पुराना गिटार चले गया यार फाइनली, यार दुख हो रहा मुझे इस बात का, पर कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों जो बंदा हमारा गिटार लेके गया, मतलब जिसने जिसने हमसे गिटार वो लिया है, वो भी मेरे भाई का जानने वाला ही निकला, पता लगा मुझे अभी। मतलब दोस्त का दोस्त था वो, तो जानने वाला ही हो गया एक तरह से। तो भाई वो सर्च कर रहा था गिटार के लिए, नया गिटार, जाहिर सी बात है महंगा मिलता है उसे। और मेरे भाई ने बस शौकिया चलाता है, मेरा भाई यार यूज़ नहीं करता, तो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन का गिटार उसे सही प्राइस से पड़ गया। तो उसने भी कहा कि सही डील है, उसने भी वो डील ग्रैब कर ली। और हमारा भी एक तरह से वो गिटार अब एक्स्ट्रा हो गया था कि इतने गिटार का करना क्या था, इसलिए भाई हमारे लिए भी सही हो गया, उसके लिए भाई के लिए भी सही हो गया। बाकी गिटार तो सारी बढ़िया है भाई, हर किसी का अपना शौक है। अपने को तो शौक है भाई कार कूर का, जो भी है, भाई को अपना शौक है इंस्ट्रूमेंट का। बाकी आप लोग देख रहे होगे मैं अपने चैनल पे अब डाल रहा हूँ रेगुलर शॉर्ट्स, टेक शॉर्ट्स मेरे आते हैं। तो भाई आपको पता ही है गेमिंग का हमें शौक है, तो गेमिंग वाले शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं थोड़े थोड़े, आप उसे भी देखिए। और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आप सपोर्ट दिखाइए। बाकी जो मेरी जनता मुझसे जुड़ी हुई है, डेली व्लॉग वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे व्यूअर्स, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं डेली व्लॉग देखने वाले, आपका मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ कि शुक्रिया कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, मुझे अच्छा लगता है। जितने भी मेरे दोस्त भाई लोग देखते हैं, प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे सपोर्ट मिलता है। बाकी अपना शौक भी है व्लॉगिंग। आज मैं सोच रहा था कि यार मैं व्लॉगिंग में क्या करूँगा, पर कैसे ना कैसे करके मैंने आज का व्लॉग कर ही दिया यार, बढ़िया। और दोस्तों बाकी
अब मेरा टाइम हो गया है 10:30 का और मुझे एडिटिंग भी करनी है, एक रील भी बनानी है कल के लिए। तो अब मैं यार जा रहा हूँ सोने भी और रील बनाने पहले। अब मैं करता हूँ एडिटिंग कंप्लीट, अब करता हूँ इसलिए मैं इस व्लॉग को एंड। बाकी अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी यार हाथ थक गया ऐसे कैमरा पकड़ पकड़ के। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। दोस्तों घर पे बैठा हुआ था खाली, तो मैंने कहा थोड़ी कुकिंग कर लेते हैं। कुकिंग करने आ गया वही व्लॉग में।